हर रात हम आसमान देखते हैं, लेकिन कभी सोचा है जो हम देखते हैं वो सच में वैसे ही है? हर तारा, हर ग्रह एक ऐसे कहानी कहता है जो कभी झूठ मानी गई। एक जमाना था जब लोग कहते थे सूर्य घूमता है, धरती नहीं। और जिन्होंने इस सच को बदलने की कोशिश की, उन्हें पागल कहा गया, गुनहगार कहा गया। पर एक आदमी था जिसने आसमान से लड़कर सच निकाल दिया। उनका नाम था जोनेस केपलर। वो आदमी जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, लेकिन आज नासा, स्पेसएक्स उसी के फॉर्मूले से ब्रह्मांड को नापते हैं। वो आदमी जिसने भगवान के बनाए आसमान का राज समझा। 1571 जर्मनी के एक छोटा सा कस्बा ओल्डरस्टेड, एक कमजोर सा बीमार सा बच्चा पैदा हुआ। नाम था योहानेस केपलर। पिता एक भाड़े के सिपाही थे जो कभी लौट कर नहीं आए, और उनकी माँ जड़ी बूटियां बेचती थी। बाद में लोगों ने कहा ये जादूगरनी है, ये जादू टोना करती है। बचपन में उनको चेचक हुआ, आंखें कमजोर हो गई, लेकिन उसकी नजर सितारे के पार जाती थी। रातों को वो अकेले आसमान को देखता और सोचता, भगवान ने ये सब बनाया है तो कोई नियम जरूर बनाया होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ टेबिगन में सब कहते थे धरती सबसे बड़ी है, सब कुछ इसके चक्कर लगाते हैं। पर केपलर बोला नहीं, सूर्य केंद्र में है। लोग हंस पड़े, कुछ बोले ये पाप है, पर केपलर मुस्कुराए। अगर सच कहना पाप है तो मैं ये पाप बार बार करूंगा। उन्होंने अपनी बुक मिस्ट्रियम कॉस्मोग्राफिकम में लिखा, ब्रह्मांड को समझना भगवान को समझने जैसा है। केपलर गए टिको ब्रा के पास, दुनिया का सबसे बड़ा खगोल शास्त्री। पर टिको अपना डाटा किसी को नहीं देते थे। केपलर के पास सपने थे पर फॉर्मूला नहीं। वो रातों को कागज पे तारे बनाते, हिसाब लिखते, फिर मिटा देते। हर बार कोई संख्या गलत हो जाती। कभी उसे लगता भगवान ने गलत गणित लिखा है, पर उनके अंदर से आवाज आई, रहस्य है तो उसे सुलझाना मेरा काम है। एक दिन टिको का देहांत हो गया और केपलर को मिला उनका पूरा डाटा। अब केपलर ने कसम खाई, मैं आसमान का सच लिख कर रहूंगा। कई साल तक वो लिखता रहा, हर ग्रह, हर क्षेत्र, हर गति। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उन्होंने देखा ग्रह गोल नहीं, दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्स रास्ते पे घूमते हैं। यानी सूर्य बीच में नहीं, एक किनारे पर है। फिर उसने लिखा, जब ग्रह सूर्य के पास आते हैं तो तेज और दूर जाते हैं तो धीमा चलते हैं। उसने तीसरा नियम लिखा, ग्रह के समय और दूरी में एक राज छिपा है, T² प्रोपोर्शनल टू RQ। केपलर बोले, अब मैं समझ गया, भगवान ने इस ब्रह्मांड को किसी संगीत पर रचा है। पर जिंदगी ने उन्हें चैन नहीं दिया। उसकी माँ पर जादू टोना का केस चला। उन्होंने कानून पढ़ा, कोर्ट गए और अपनी माँ को बचाया। पैसा नहीं था, घर नहीं था, पर सपना था, आसमान को समझना। उन्होंने लिखा, मैं गरीब हो सकता हूँ पर मैं झूठ पर विश्वास नहीं करूंगा।
1630 में केपलर ने दुनिया को अलविदा कहा, पर उनके नियम हमेशा के लिए जिंदा रहे। आइजैक न्यूटन ने उसी नियम से बनाया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। नासा ने एक टेलीस्कोप भेजा जिसका नाम था केपलर, जो आज भी नए नए ग्रहों को खोजता है। हर नए प्लैनेट मिलता है तो लगता है जैसे आसमान खुद कह रहे हो, केपलर तू सही था। वो आदमी जिसे दुनिया ने पागल कहा, आज उसके नाम पे स्पेस मिशन चलते हैं। योहानेस केपलर, वो आदमी जिसने आसमान का राज समझा और साबित किया भगवान भी गणित में सोचते हैं। तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।